अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, और बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर ज़ोर दिया कि जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि ईद कुर्बान अभी जो है वो रिसेंटली गुज़री है। तो गोश्त पकाने का, गोश्त खाने का जो सिलसिला होता है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ अहबाब ओवर ईटिंग की वजह से या बाज़ औक़ात जो है हमारे यहाँ ये होता है कि हमें आदत नहीं होती रोज़ाना बड़े का गोश्त खाने की या गोश्त खाने की। और बहुत सारी फैमिलीज़ मैंने ऐसी देखी हैं कि वेल सेटल्ड फैमिली है, लेकिन हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा गोश्त खाएंगे, बाकी दिन जो है वो दाल और सब्ज़ी पर गुजारा करेंगे। लेकिन बकरीद के दिनों में हर ख़ास और आम ज़्यादातर कोशिश करता है कि गोश्त की नई नई डिशेस बनाई जाएं और गोश्त की जो है वो अलग अलग डिशेस बना के जो है वो खाई जाएं। अच्छा, इस दौरानिए में एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैदा जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को बदहज़मी हो जाती है, कुछ लोगों को जो है वो मैदा हज़म नहीं कर रहा होता। यानी कि मैदे से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं लोग। तेज़ाबियत होने लगेगी, बदहज़मी होने लगेगी, कब्ज़ हो जाएगी, मैदा भारी हो जाएगा, मैदे पे वज़न रहने लगेगा, मैदे के मुख्तलिफ़ मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर किसी को बीमारी हो जाए तो बवासीर हो जाती है, मैदे का अल्सर हो जाता है। तो ऐसे वक्त में जो है सबसे पहले तो कोशिश करें कि जिस हिसाब से आप जितना खा सकते हैं उस हिसाब से खाएं। और गोश्त तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईद कुर्बान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए ईद कुर्बान, कि हर ख़ास और आम के घर में गोश्त बेइंतहा होता है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ये ऐसा इवेंट, एक ऐसा जो है हमारे लिए एक त्यौहार रखा है कि हर शख्स, यानी कि वो शख्स भी जो सारा साल गोश्त नहीं देखते, उनके घर में भी गोश्त की भरमार होती है। तो कोशिश करें कि जिस तरह से आप गोश्त खाते हैं आम रूटीन में, उस तरीके से गोश्त खाएं कि हफ़्ते में 3 से 4 बार आपने गोश्त के आइटम बनवा लिए, बाकी 2-3 दिन आपने दाल सब्ज़ी पे रख के चलाएं। इस तरतीब से रख के चलें ताकि मैदा भी जो है आपके रूटीन में जो चल रहा है उसी तरतीब से चले। लेकिन फिर भी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा नुस्खा लेकर आया हूँ कि जो शख्स भी अगर किसी भी बीमारी में मुब्तला है, यानी मैदे से रिलेटेड किसी भी बीमारी में मुब्तला है, कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला है, पेट के दर्द की बीमारी में मुब्तला है, मैदे की बीमारी में मुब्तला है, बदहज़मी में मुब्तला है, निज़ाम हाज़मा दुरुस्त नहीं है उसमें मुब्तला है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो रही है उसमें मुब्तला है, तो ऐसे अहबाब के लिए एक छोटा सा नुस्खा लाया हूँ, सिर्फ़ 3 अज्ज़ा का। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 अज्ज़ा लेनी है। वो 3 अज्ज़ा कौन सी हैं? वो 3 अज्ज़ा हैं सौंफ, ज़ीरा और मेथी दाना। आपने ये 3 चीज़ें लेनी हैं और ये 3 चीज़ें लेके आपने पाउडर करवा लेनी है। पाउडर करवाने के बाद आप इसमें अगर चाहें तो थोड़ा-सा धनिया, धनिया थोड़ा-सा लेके इसको इसके साथ पाउडर, यानी कि अगर 100-100 ग्राम ये सब लेने तो 50 ग्राम धनिया ले लें। वो पाउडर करवा लें और आधी-आधी चमची 2 टाइम, सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद आपने पानी से लेना है, खाने के तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट बाद। इंशाअल्लाह हर किस्म की तेज़ाबियत दूर हो जाएगी, मैदे की जुमला बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन का अगर मसला होगा वो दूर हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, यानी कि हम कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो इन तमाम अज्ज़ा को आप रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी क्वांटिटी में पाउडर करवा कर फिर आधी आधी चमची इस्तेमाल कराएं, तो तेज़ाबियत भी ख़त्म होगी, मैदे की शिकायत भी दूर होगी, कब्ज़ की शिकायत भी दूर होगी, और मैदे की हर किस्म की बीमारी, यानी कि बदहज़मी, मैदे का फूल जाना, मैदे में वरम आ जाना, मैदे का हज़म नहीं करना, भूख नहीं लगना, इन तमाम अमराज का जो है मुकम्मल और शाफ़ी इलाज है। आधी आधी चमची
चाय की चमची आधी आधी आप 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। सुबह नाश्ते के तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद इस्तेमाल करें, रात खाने से 40-45 मिनट बाद इस्तेमाल करें। और वो अहबाब जिनको ये बीमारियां हैं उनको सख्ती से मना है कि वो अहबाब खाने के बाद पानी ना पिएं। खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद पानी का इस्तेमाल करें। अगर खाने के दौरान पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब मिसाल दी जाती है कि पानी के हवाले से एक मिसाल है हमारे यहाँ दी जाती है कि पानी जो खाने से पहले पीते हैं वो शिफ़ा होती है। खाने से पहले पानी पीना शिफ़ा, खाने के दरमियान में पीने का दवा, और खाने के बाद पीना वबा। यानी कि अगर पानी को खाने से पहले पिया जाए तो वो शिफ़ा का काम करता है, खाने को अगर पानी के दरमियान में पिया जाए तो वो दवा का काम करता है, और पानी को अगर खाने के बाद पिया जाए तो वो वबा का काम करता है। यानी पानी जो है वो खाने से पहले लें तो वो शिफ़ा है, खाने के दरमियान में लें तो दवा है, और खाने के बाद लें तो वबा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, पानी जो है वो खाने के फ़ौरन बाद ना पिएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की तमाम जुमला बीमारियों को दूर फरमाए। जो अहबाब मैदे के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है वो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और अपने मैदे से रिलेटेड या अपने जिस्मानी रिलेटेड किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज करवा सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।